हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर पूरा का पूरा आया तो, वरना अगर छोटा छोटे पार्ट में आता है तो एक एक नंबर में इसकी तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ध्यान से समझो बात को। 14 डेज तक ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ 14 डेज तक। जब ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी पूरी शेप को पहुंच जाता है तो वो बर्स्ट आउट हो जाता है, फट जाता है, और 14 डेज़ में ओवम ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है। जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। इतनी सी बात है, इसको अगर आप समझना चाहें तो मैं यहाँ समझा सकता हूँ। ये प्राइमरी फॉलिकल है पीएफ, डेवलप हुए और ग्राफियन फॉलिकल बन गया जीएफ। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, ओवम बाहर आ गया। बचा हुआ जो है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। इतनी सी कहानी सिर्फ इसकी है। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन अकर ऑन द 14th डे ऑफ द menstrual cycle. It occurs on the 14th day of the menstrual cycle. The body temperature increase by 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तो था ओव्यूलेशन की डेफिनेशन। दूसरा, ओव्यूलेशन का मैकेनिज़्म क्या है, यानी कैसे कैसे होता है, तो हम बताते हैं। मैंने आपको नीचे डायग्राम बना के दिखाया, फिर भी एक बार और आप डिटेल में समझ लीजिए कि ओवम फाउंड इन ग्राफियन फॉलिकल, ओवम जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में होता है। एट 14th डे में ग्राफियन फॉलिकल एनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। 14 डे पर आते आते ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा हो जाता है। एंड अमाउंट ऑफ एंट्रल फ्लूइड डिक्रीज, अमाउंट ऑफ एंट्रल फ्लूइड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एंट्रल याद है ना आपको, वो पार्ट जो था अलग से एंट्रम, उसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाता है, एंट्रल फ्लूइड होता है। इट फॉर्म्स ए स्वेलिंग पार्ट, इसके अंदर एक स्वेलिंग पार्ट बन जाता है, छोटा सा एक अलग से स्वेलिंग पार्ट बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्वेलिंग पार्ट बन गया, इसका नाम होता है पेपिला। क्या नाम होता है, पेपिला। पेपिला बन जाता है इसके ऊपर, यानी यहाँ पे समझ लीजिए एक बॉल है और बॉल के ऊपर एक छोटा सा नोड बन गया, वो स्वेल हो गई एक तरफ से बॉल, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, पेपिला। एज पेपिला डेवलप, जैसे पेपिला डेवलप होता है तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। दस टिश्यू बिकम थिन, टिश्यू जो है पतले हो जाते हैं और रप्चर हो जाती है वाल किसकी, ग्राफियन फॉलिकल की। कुछ ब्लड बाहर आता है और एक कम आउट यानी ओवम बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन का मैकेनिज्म है। एक बार और समझ लीजिए, ओवम कहाँ मिलता है, ओवम फाउंड इन दी ग्राफियन फॉलिकल। जब 14 डे होता है तो ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा हो जाता है, एनलार्ज टू मच, एंड अमाउंट ऑफ एंट्रल फ्लूइड बहुत कम हो जाता है। इट फॉर्म्स ए स्वेलिंग पार्ट, छोटा सा बाहर की तरफ एक पार्ट बन जाता है बॉल के ऊपर, उसको बोलते हैं पेपिला। पेपिला डेवलप होता है तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो टिश्यू थिन हो जाते हैं, यानी कि बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और रैप्चर हो जाता है। कुछ ब्लड और एग के साथ बाहर आ जाता है, एग यानी कि ओवम आपका बाहर आ जाता है, एग कम्स आउट। अब नेक्स्ट थिंग इज़ के कौन कौन से हार्मोनल कंट्रोल हैं ओव्यूलेशन में, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल कौन करता है। पहले भी मैं पढ़ा चुका इस चीज़ को कि भाई इसके अंदर जो है 2 हार्मोन बेसिकली काम करते हैं, FSH और LH। FSH का नाम है फुल फॉर्म, देयर आर 2 हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं और दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो ये समझ में आया बच्चों आपको। द नेक्स्ट थिंग इज़ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ओव्यूलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले सकते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके पूरा का पूरा ये टॉपिक उतार लीजिए अच्छी तरीके से। पहले है ये, और फिर उसके बाद मैकेनिज़्म, और फिर उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।